बस वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया और सुना था कि वृंदावन में जो संत यहाँ बसे हैं उनके दिल में राष्ट्र के लिए एक बड़ी ऊर्जा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं आया हूँ तो मैं संतों के दर्शन करूँ, संतों से वार्तालाप करूँ, मिलूँ और आने वाले दिनों में विधर्मियों के द्वारा हमारी सनातन परंपराओं पर जो वज्रघात हो रहा है, इस मामले में संत समाज की सोच क्या है, ये ज्ञान लेने के लिए मैं भैया जी महाराज के पास आया। भैया जी महाराज ने मेरी बात को अनुमोदन दिया और आज आनंद आश्रम में एक मिलन समारंभ जैसा संतों के साथ रखा है। इसलिए मैं भैया जी महाराज के यहाँ के जो संत अब आ रहे हैं उस सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया नाम के टेलर की निर्मम हत्या की गई, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके बाद अमरावती में भी ये जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। उसकी बार बार बातें करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है ये सोचना है, और ये सोचने के लिए ही मैं संतों के साथ आया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, साहित्य मंच उठाने की मांग है, न्यायालय में बात वो दाखिल है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब न्यायालय का मामला है, इसमें हम पामर मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकते, और हमारा संविधान भी कहता है कि जो न्यायालय में बात चल रही हो उसमें हमें राय देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी वृंदावन में संत धर्मेश्वरानंद जी को धमकी वाला फोन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको भी जान से मार देंगे और पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री को मार देंगे, और कायदा के सदस्य बताते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? लगातार तो धमकी मिल रही है। देखो, धमकी देना ये पामरों का काम है। ये विधर्मी लोग हिंदुओं को पामर कहते हैं, लेकिन पामर वही है, अकेले इंसान पर वार करना, ये भी ये पामरता की एक निशानी है। उन्होंने जो कुछ किया उसका जवाब भारत सरकार ने तो दिया था, स्ट्राइक में एयर स्ट्राइक किया और उनको दिखा दिया कि इस देश के संतों के आशीर्वाद से, इस देश की जनता में, इस देश की सनातन परंपराओं में इतनी ताकत है कि राम लंका जाकर रावण को मार सकते हैं, तो हम तुम विधर्मियों को भी तुम्हारे ही डेरे में आके मारेंगे और मार सकते हैं, ये दिखाया था। इसीलिए ये तो पामरों का काम है, वो देते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। हमें तो उनके साथ संघर्ष से ज़्यादा हमारा जो परंपराएं हैं, परंपराएं में वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, ये परंपराओं को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमारे परशुराम जी ने भी कहा है कि यदि हमारे पर कोई वार करता है तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वक्त आने पर उसको भी जवाब दे देने का, और जो परशुराम जी ने किया है वही हम करके दिखा रहे हैं और करते रहेंगे। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए, और जो हमारा साधु समाज है, संत समाज है, उसका दर्श स्पर्श करने के लिए आए हैं। बिनु हर कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब संतों से आशीर्वाद मिलता है। हमारे
प्रहलाद भाई आज यहाँ आए हैं और उनके आने पर सभी संत वृंदावन प्रमुख संघ के या हमारा विरक्त वैष्णव चतुर संप्रदाय के जो भी संत हैं वो उनसे मिल भेंटने के लिए आ रहे हैं। जो आज हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे देश में विधर्मियों ने हाहाकार मचा रखा है, उन पर अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करने के लिए सभी संत महाराज जी से मिलने आ रहे हैं।